માનવ અવતાર ફરી નહીં મળે વિચારી લેને તું આજ કે કાન ફૂકી ફૂકી આશા टाकी जीव गयो ते वेड़ कि सब कुछ किया, सब कुछ दवा दारू की सब कुछ किया, लेकिन जीव तो जाने वाला था, वो तो चला गया। मानव अवतार फरी नहीं મળે विचारी लेने तू आज कि मानव अवतार ये पवित्र अवतार है, ये ऐसे नहीं मिलता कि हम मानव अवतार मिला है तो कुछ हमने कुछ कार्य अच्छा किया होगा, कुछ भी किया होगा तभी हमें मनुष्य अवतार मिला है। तो हमें मनुष्य अवतार चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा कि हमारा मन विचार वाणी कर्म और सृजनहार पिता के साथ, सृजनहार पिता की आरती के साथ रहेंगे, रूबरू उसके साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत का कोई विरोध नहीं करेंगे और कुदरत की रचना के अधीन ही चलेंगे, तब हमें मनुष्य अवतार फिर से मिल सकता है कि बाप के घर जाके फिर से हम मनुष्य अवतार ला सकते हैं। लेकिन हम इस धरती माता पे आके सब कुछ करेंगे, इधर आके धरती माता पे हंस बन के हम इधर धरती माता पे पूरी तरह से ढोंगी बन गए, हम कि ढोंग करने लगे हैं इधर धरती माता पे कि कुदरत की रचना के खिलाफ उनके विरोध करके कितने ढोंगी बन गए हैं कि ये मनुष्य सब कुदरत का विरोध करके कुदरत को नाश कर रहा है और कुदरत की रचना को इतना नाश कर दिया है कि उनके अधीन चलते हैं, लेकिन उसकी देखने के लिए भी राजी नहीं। और मन विचार वाणी ये भी ऐसी नहीं, तो हम इसके कुदरत के अधीन रहेंगे कि मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देही और कुदरत की हरदम प्रार्थना करेंगे कुदरत के साथ, तो हमें मनुष्य अवतार फिर से मिल सकता है। देही मળી जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भव फिर कि देही मળી जैसे मट्टी माही वियोगी बन्यो तू आज कि ये देही है, जीव तो जाने वाला चला जाएगा, लेकिन ये देही यहीं रहेगी कि देही में मળી जैसे मट्टी माही कि ये देही ये पंच महाभूतों में ये धरती माता में मिल जाएगी, लेकिन जीव कहाँ जाएगा? बाप के घर जाएगा या वियोगी बन के ऐसे ही भटकता रहेगा। आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भय फिर कि आज भी समय है, तू आज भी चेती ले, आज चैतन्य तू चेती लेने मटी जैसे भय फिर कि इस भव के फेरे में से हमें भटकना नहीं है, ये भव के फेरे में से हमें निकलना है। तो आज भी समय है, आज भी ये व्यवहार देख ले और इस व्यवहार पे चल, नहीं तो हम ये भव फेरे में से वियोगी बन के ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो हमें आज भी व्यवहार देख के चेत के चलना है, तभी हम बाप के घर जा सकेंगे। फरी फरी बेहाल थयो મળે नहीं तारो ठाम बड़ाई मारी मारी ने पूरो કર્યા मानव अवतार कि फरी फरी बेहाल हुआ મળે नहीं तारो ठाम कि भटक भटक के बेहाल हुए, लेकिन बाप का घर का रास्ता नहीं दिखा, ऐसे ही भटकते रहे। बड़ाई मारी मारी ने पूरो કર્યો मानव अवतार कि मनुष्य के अंदर इतनी बड़ाई है कि मैं तो इतना धनवान हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मेरे पास इतनी सत्ता है, जो कुछ भी है वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी बड़ा गोला बारूद है, एक झपके में ये विश्व का नाश कर सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा खेडूत हूँ कि मैं तो इतना पकाता हूँ। इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर। वो तो कहता है तुमको तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, नख से लेके सिर तक तू कैसा है ऐसा है, वो सब कुछ कहेगा, लेकिन खुद नहीं जानता वो खुद कैसा है, खुद की पहचान नहीं और दूसरे की पहचान करने लगता है मनुष्य कि इतनी बड़ाई है मनुष्य के अंदर। तो बड़ाई मारी मारी ने पूरो करियो आ मानव अवतार कि इतनी बड़ाई है, मेरे पास इतने दौलत है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ,
इस पैसे से मेरे पास इतनी सत्ता है, कुछ भी कर सकता हूँ सत्ता के। मैं तो इतना बड़ा खेडूत हूँ कि इतनी धान्य कणी पिकाता हूँ। मैं पिकाता हूँ बोलता है, जब धान्य कणी उत्पन्न होती हैं तब बोलता है मैं पिकाता हूँ। पिका कर देख खुद कैसे पकाता है। बारिश नहीं आएगी, पवन पानी का मिलन नहीं होगा, तब ये कणी भी पिक नहीं सकती। इसको किसका आधार है? कुदरत का आधार है। लेकिन मनुष्य तो बोलता है मैं पिकाता हूँ, मेरे पास इतना है, मेरा है, मेरा है। क्या है तेरा? इतनी बड़ाई है, बड़ाई मारी मारी ने पूरो કર્યો આ માનવ અવતાર। नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। उसको खुद को भी पता नहीं कि ये इतनी बड़ाई मार मार के कहाँ जाऊंगा। ये कुदरत सृजनहार पिता अपने बाप के घर बुलाएगा कि इस बड़ाई में कहाँ वियोगी बन के कहाँ भटकता फिरेगा। ये बड़ाई काम आने वाली नहीं कुदरत के सामने। कि कुदरत तो देखता है, हरदम देखता है कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देखता है कुदरत। किसको झूठ बोलेंगे, किसको छुपाएंगे। सृजनहार पिता तो सबको देखने वाला है। तो इसी तरह से ये बड़ाई कोई काम आने वाली नहीं कुदरत के सामने। क्योंकि पूरा विश्व बड़ाई बड़ाई मार मार के पूरा हो गया है। अभी शांति के लिए तरस रहा है पूरा विश्व। कैसे शांति होगी? कौन से आधार से शांति होगी? गोला बारूद से शांति होगी या लड़ाई झगड़े से शांति होगी? कितने करार किए शांति के लिए। जैसे जैसे विश्व युद्ध हुए, जैसे जैसे हुए, ऐसे शांति के करार हुआ जुडिशली। लेकिन शांति आज तक दिखी नहीं। शांति घटने की वजह से आज कितनी बढ़ गई है अशांति। तो कौन से आधार से शांति होगी? विश्व शांति विश्व आध्यात्मिक करेंसी कोड के अधीन ही कुदरत के साथ ही होगी, नॉन जुडिशियल बंधारण के अधीन। ये पूरा विश्व जानता है। ये दादा ने ये कॉमनवेल्थ में ये प्रसिद्ध किया है। दादा ने क्या आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के अधीन विश्व शांति होगी। इस रूलिंग पे आए बिना कहीं शांति होने वाली नहीं। तो इसी तरह से बड़ाई मारी मारी ने पूरो કર્યો આ માનવ અવતાર। नहीं विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। कि ते ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग। कि दादा ने कोई ऐसे ही नहीं ये पुरवार किया। दादा ने खुद पे पुरुषार्थ किया, कुदरत के साथ पुरुषार्थ किया। दादा ने ऐसे ऐसे नहीं पुरवार किया कि पवित्र पुरुषार्थ से ये व्यवहार डिक्लेरेशन कराया है दादा ने। ते पवित्र पुरुषार्थ योग्य कुंवर जगेंगे आना है कि इस पवित्र पुरुषार्थ के साथ ये दादा धरती माता पे आए हैं। स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आना छे। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से ये कुदरती रचना की रचना अमल अमली है। कि विश्व के अंदर जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो एक बार कुदरत ने रचना कर दी, तो उसकी रचना की रचना उसकी साका के हरदम चालू है। सृजनहार पिता ने एक बार बीज दे दिया, रख दिया, तो इस बीज का ये वेला चालू है कि इसमें नया बीज नहीं बनाना पड़ा। तो इसी तरह से ये सृष्टि जगत में ये मनुष्य अवतार और पशु पंखी ढोर डाकर जो कुछ भी जीव है उनको रखा। लेकिन आज अमल है जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। जो कुदरत ने दिया उसके अधीन कौन चल रहा है?
आज पशु पंखी ढोर ढाकर जो कुछ भी जीव सृष्टि है और मनुष्य, तो आज किसने बिगाड़ किया विश्व को? पवन, पानी, धरती माता जो कुदरत की रचना है, इसका विरोधी कौन बना? आज ये हवा है, शुद्ध शुद्ध पवन है, इसको किसने बिगाड़ा? ये धरती माता पवित्र थी, इसको किसने बंजर बनाया? ये पानी शुद्ध था, इसको किसने खराब किया? ये रचना की रचना है, इसको किसने खराब किया? ये तो मनुष्य ने ही किया सब कुछ। ये धरती माता पे आके जो कुछ भी किया, आज ये पवित्र धरती माता थी, उन पे आज देखो तो कैसे पहले के समय में तो ये पवित्र आहार था, ये धान्य कणी थी, वो हाइब्रिड नहीं थी। लेकिन आज मनुष्य को ये भी कम पड़ी, जो कुदरत ने दिया थे शुद्ध कणी वो भी कम पड़ी, तो उसने हाइब्रिड बना दिया। तो आज जो कुदरत ने बीज दिया था शुद्ध पवित्र, उसको भी आज मनुष्य ने इसको भी हाइब्रिड कर दिया। तो हमारा जीवन भी आज हाइब्रिड की तरह हो गया है कि हमारी उम्र भी इतनी ही है तो हम ज्यादा जी नहीं सकते, कब लुढ़क जाए इसका कोई गारंटी नहीं। सब रोग और कैसे आए? तो ये हाइब्रिड खा खा के ये मनुष्य भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बन गया है, और वो भी कम पड़ा। तो आज तो पूरा ये बीज था कुदरती, वो तो आज खलास हो गया। कहीं कहीं पे होगा तो होगा, नहीं तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कोई कुदरती नहीं देख रहा है, ये सब हाइब्रिड दिख रहा है। वे बीज का भी बिगाड़ कर लिया, और जब धान्य कणी थी वो तो ऐसे ही पीक जाती थी कि पहले के समय में कोई खाद नहीं डालना पड़ता था, लेकिन वो भी कम पड़ी। तो आज उसे रासायनिक खाद डाल डाल के आज धरती माता को भी बंजर बना दिया। नहीं डालेंगे तो कोई पाक भी नहीं होगा। तो इसे हाइब्रिड डाल डाल के, ये रासायनिक खाद डाल डाल के आज जमीन को भी बंजर बना दिया। जो कुदरत ने शुद्ध रचना रखी थी, शुद्ध दिया था, सब कुछ शुद्ध रखा था, वो बिगाड़ने वाला कौन? ये मनुष्य ही है, जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अवतार के होशियार प्राणी कहते हैं, होशियार मनुष्य। तो ये सब कुछ बिगाड़ने वाला ये मनुष्य ही है कि जहां देखो कि यहाँ एक परमाणु बम जो फोड़ दिया, अणु बम, तो इधर कोई पत्ता भी नहीं उग सकता, इधर निकल सकता, कुछ भी नहीं निकल सकता। तो क्या ये धरती माता हमने बनाई है तो इसको हम नाश कर सकते हैं? हमने नहीं बनाई तो इसको नाश करने का भी हमारे पास पावर नहीं है। कुदरत को नाश करने का किसी के पास पावर नहीं है। लेकिन मनुष्य तो ये बड़ा मार मार के कि मेरे पास इतना बड़ा परमाणु बम है, पूरा विश्व को भी खलास कर सकता हूं। तो ऐसे जो कुदरत का ही विरोध करके आज पूरा कुदरत का नाश कर दिया है। तो फिर कैसे बचेंगे? ये मनुष्य कैसे बचेगा? ये पशु पंखी ढोर ढाकर हैं, वो तो सृजनहार पिता ने तो जैसे दिया था वैसे ही जीते आ रहे हैं कि इसने तो कोई फेरफार नहीं किया इसके जीवन के अंदर। उसको जो खाना दिया वही खाते आ रहे हैं, मूंगे जीव जंतु ढोर ढाकर। कि गाय हैं, गाय भैंस हैं, बकरी हैं, जो कुछ भी हैं वो चारा ही खाती हैं। वो कभी किसी का लोही नहीं पिएगा कि खून नहीं चूसेगा। उसको जो भी आहार दिया है वो ही लेगा। जो वाघ है, जो कुछ भी है, वाघ वो लोही पिएगा तो वो लोही ही पिएगा, खून ही चूसेगा, वो घास नहीं खाएगा। यानी कुदरत ने उसको जो दिया है वो ही खाते आ रहे हैं, तो इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। गाय कभी खून नहीं चूसेगी किसी की। लेकिन मनुष्य ने तो धरती माता पे आके सब कुछ ले लिया, सब कुछ डाल दिया, सबको खा गए, किसी जीव को बाकी नहीं रखा। ये तो कुदरत ने हमको क्या दिया था खाने के लिए? पवित्र आहार दिया था, शुद्ध कणी दी थी, लेकिन मनुष्य ने तो सब कुछ डाल दिया। तो ये कुदरत का विरोधी कौन है? ये पशु पंखी ढोर ढाकर तो वैसे ही जीते आ रहे हैं।
वो किसी का कुदरत का विरोध आज तक भी नहीं किया। वो तो निर्दोष है। कुदरत को इसकी चिंता है, ये मनुष्य की कोई चिंता नहीं। कुदरत को उनकी चिंता है निर्दोष जीवों की, कि इसकी कोई गलती नहीं। ये मनुष्य की गलती की वजह से ये भी परेशान हो रहे हैं। तो इसी तरह से देखते हैं कि एक देश में से दूसरे देश में जो पक्षी होते हैं वो घूमने निकलते हैं कि अमुक समय आता है, अमुक सीजन आती है, तो एक देश में से दूसरे देश में ये पंछी हैं वो घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं आते हैं तो इस देश में भी आएंगे, और उसका टाइम पूरे होते ही फिर से उस देश में चले जाएंगे। वो किसी के देश में घुसपैठ नहीं करते, वो तो घूम के फिर से चले जाते हैं। लेकिन आज मनुष्य कहाँ भटक के कहाँ किसी के घर में अतिक्रमण कर बैठा है कि एक बार घुस गया तो निकलने का नाम नहीं लेता, और कहता है मेरा है, मालिक बन गया। खुद का ठिकाना नहीं, कहाँ से भटक के आया इसका तो पता नहीं, और खुद मालिक कहता है। ये पशु पंखी ढोढा करते ऐसे नहीं कहते, वो तो जहां से उड़ के आते हैं, जहां से देश में से, वहां से फिर से उसके टाइम पूरे होते हैं निकल जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का, वो मनुष्य ने ही किया है, तो इसकी सजा तो कुदरत